इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जनकराज महाराज की संपत्ति कितनी थी गिनती में नहीं आती। जगदम्बा जहां अवतरी वहां क्या कहना। अवध राज सुरराज सिहाई, चक्रवर्ती महाराज की संपदा का दशरथ धन सुनि धन दल, कुबेर भी लजा जाए ऐसी अयोध्या में संपत्ति। लेकिन कर्तव्य पथ पर आगे निकल गई। मेरी मां जानकी जी को जनक जी वन से वापस लेकर अयोध्या नहीं छोड़े, सरकार के संग में ही रख दिए। ये जीने का एक ढंग है सैद्धांतिक। पढ़ाई लिखाई सब अपनी जगह है, हो सब अच्छाई है, परंतु यह मान कर जान कर यात्रा करना है कि हमारी ये तीन संपत्ति के संग्रह में हम कितना लगे हैं। शुद्ध मन परमात्मा जो निगम को वगम, शुद्ध मन को सुगम, लेके सरगम मनोरम। परमात्मा शुद्ध मन, मन हमारा जितना शुद्ध है उतना हम परमात्मा के निकट। मन को शुद्ध भाव में रखा जाए, किसी को कुछ कहा न जाए, बुराइयों का चिंतन न किया जाए। यदि हम किसी के विकार का चिंतन करेंगे तो उसके विकार हटेंगे और हमारे में जुटेंगे। विकार दर्शन से बाहर निकलिए, नित्य कुछ संग्रह करिए। क्या? सत्कर्मों का। इसका टीला बनाइए, पुण्य अर्जन करिए। केवट जी भगवान के पांव पखार रहे हैं, देवता आनंद कानन के पुष्प की वृष्टि करते हैं। मेरे बाबा कहते हैं, अति आनंद ऋभुमग्य अनुरागा, चरण सरोज सकल सिहाई, एहि समपुण्य कुंज को बरसे सुमन सकल सिहाई, एहि समपुण्य कुंज को यही समपुण्य समूह को बढ़ाया जाए। प्रभु श्री लक्ष्मण जी महाराज से पुण्य संग्रह में कहते, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ने, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। ये परमात्मा श्री राम कहते हैं कपियों से, वो मुझे प्राण के समान प्रिय है जिसको अपनी श्रेष्ठ के चरण में प्रीति है। श्रेष्ठ का हम आदर करें, श्रेष्ठ का सम्मान करें। दोहरा रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे सखा हैं संजय भैया मैनपुरी, डॉक्टर राममोहन सिंह साहब, हमारे विद्यालय के पश्चिमी छोर पर एक पीपल का वृक्ष था। तो हम लोग निर्णय लिया कि उसको हटाएंगे नहीं। अब वो दीवार में जो पिछली बन रही थी उसी के बीच में आ रहा था। शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान कृष्ण का वास होता है, तो उसको सामान्यतः किसी तरह से उपाय करके रखना चाहिए, कर्तन नहीं करना चाहिए।
चर्चा कभी हुई नहीं। हम लोगों ने प्रयास बहुत किया कि वो आजकल तो सिस्टम आ गया है, लेकिन पीपल की जितना पीपल का वृक्ष ऊपर जाता है उतना नीचे उसकी जड़ होती है, कठिनाई है। फिर उपाय कुछ हुआ, काटा गया, बहू रानी भयंकर अस्वस्थ हो गई। प्रार्थना कर करके भगवत पूजन की कृपा से ये सुरक्षित है। और वो पीपल जहां पर स्थान हम लोगों ने बदला, फिर वो अपने स्वरूप में आ गए। आप हटा नहीं सकते हो, जो भगवान का ही तत्स्वरूप है उसको आप इधर उधर नहीं कर सकते, कदापि करिएगा भी नहीं। यदि करेंगे तो उत्पात होगा। विराजो कदापि नहीं करना चाहिए। अब ये क्या मैं आपसे निवेदन करूं, ये जो भगवान के मान बिंदु हैं, इनका दर्शन करने मात्र से हमारा पुण्य वर्धन होता है। आप जितने साधक यहाँ बैठे हैं, सबके घर में तुलसी जी के बिरवा होंगे। सुबह सुबह उठ करके प्रणाम करिए, जय बार निकलिए, प्रणाम करिए। तुलसी के बिरवा को प्रणाम करने से पुण्य बढ़ता है। गौ माता मार्ग में दिखे उनको प्रणाम करिए। पीपल, बरगद, पाकड़, आम, केला वृक्ष दिखे उनको प्रणाम करिए। नदी तीर्थ यात्रा करें, मर्चा विग्रह मंदिर दिखे उनको प्रणाम करिए। 6 यह ऐसे व्यवहार हैं जिनको करने मात्र से हमारा पुण्य बिना किसी खर्चा के बढ़ता रहता है। केवट जी ने कौन दान किया होगा? केवट जी तो कहते हैं, पात भर शहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हो, सब परिवार मारो यही लागी राजा, जो हो दिन वित्तहीन कैसो दूसरी। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का परिणाम रहा कि भक्तराज केवट को जगदीश के पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए सब कुछ बढ़े घटे छोड़िए, अपना पुण्य बढ़ाने का प्रयास कभी विश्राम नहीं लेना चाहिए। पुण्य बढ़ाते रहिए। और चाहे जो परिस्थिति आए, चाहे जो मनस्थिति आपकी हो, धर्म पथ का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान श्री हरि ने जब मनु शत्रुपा जी को वर दिया तो क्या कहा? अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हम वंश। सूर्य वंश में अवतार लूंगा। क्यों लूंगा? सूर्य वंश धर्म वंश है, इक्ष्वाक कुल धर्म कुल है। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति। धर्मशील कुल है। हमको यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी संख्या एक हो और हम अपने कुल में धर्माचरण से ही जीवन यापन करें। अधर्म की सत्ता पर चलकर रावण की तरह सब कुछ भी मिल जाएगा तब भी एक कोई पद है, रावण ने ऐसा ताप किया कि हर वर्ष जलाया जाता है ना? भक्त प्रहलाद जी पर एक गीत है। रावण ने, अभी चर्चा हो रही थी, रावण ने ऐसा कौन सा कर्म बिगाड़ लिया कि वो परेड वाले रावण तो हर साल बढ़ते ही जाता है 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट। मैं कथा में कह रहा था किसी, रावण घटना चाहिए और रामलीला कमेटी रावण बढ़ाती जाती है। डॉक्टर साहब सोचिए, रावण घटना चाहिए। क्यों? रावण नाम उसका क्यों पड़ा कि रावण जब स्वयं में भी रोता था तो अगल बगल के बच्चे भी उसकी आवाज सुनकर रोने लगते थे। कई लोग इतना जहरीला छींकते हैं कि बगल वाला डरा जाता है। हाँ, रावण से वो रावण हुआ। तो ये भी शरीर के हर अंग प्रत्यंग का। अरे कई लोग
बोलें तो दूसरा सो नहीं सकता है। अरे कई लोग सोएं तो बगल में, दूसरा कमरे में नहीं सो सकता है सर। ये भी बड़ी घटना है। इसका संबंध कोई शरीर से नहीं है, हमारे चिंतन से, हमारे चित्त से, हमारे, देखिए जैसा हो वो तो हमारे कई मित्र हैं वैसा सोते हैं कि बहुरानियां दूसरे कमरे में चली जाती हैं बेचारी, तो उनको हम प्रणाम करके पूछते हैं इनके साथ सब कुशल है? महाराज जी कृपा है। अब काहे? अब ये कौन कुंडली में विचार करेगा कि सब कुछ मिलेगा तो ये कहां से सीख होगा? नहीं, हमको हमारे जीवन को सात्विक रखने का प्रयास करना ये अपने हाथ में है, तामसिक नहीं, राजसिक नहीं। जीवन जितना सत्व प्रधान रहेगा उतना हम भगवान के निकट रहेंगे। मैं पुनः एक बार आपसे निवेदन करता हूं, YouTube पर सीधा प्रसारित हो रहा है, पूजा को कर्म न माना जाए। पूजा कर्मकांड है, पूजा जीवन का निश्चित अंग है, ये करना ही चाहिए, करना पड़ेगा, परंतु पूजा को धर्म न माना जाए। पूजा धर्म नहीं है। ये परिभाषा धर्म की देखिए, प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु वेक प्रधान, जैन केन विधि दीन है दान करे। सत्य, दया, तप और दान, धर्म के 4 चरण हैं। कलयुग में दान धर्म प्रधान है। जैसे भी आप दान करेंगे उसका फल आपको प्राप्त होगा। काकभूषुंडी बाबा कहते हैं, परम धर्म सोते विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन करीसा, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। दान करना धर्म का पालन है। मन में दूसरे का हित करने का चिंतन बना के रखना ये धर्म है। अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कोई त्रास न देना ये धर्म है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।